तो हेलो गाइस, आज से मैं एक नया मनवा स्टार्ट करने वाला हूँ और इस मनवा के स्टार्टिंग में हमें मॉन्स्टर ऑक्यूपाइड रीजन दिखाया जाता है जंक्शन रीजन का, जिसमें जंक्शन सिटी में हमें गवर्नर्स रेसिडेंट दिखाया जाता है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है वहाँ पे एक बैंक्वेट लगा होता है और फिर वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि चाहे ये क्यों ना ही शादी का महोत्सव हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही नहीं कर दिया क्या अपन ने, स्पेशली तब जब हमारे पास खाने के लिए सप्लाई में बहुत कमी है, खाने की सप्लाई बहुत कमी है हमें। और फिर दूसरा बंदा वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये तो हमारे अलायंस मैरिज है हमारे गवर्नर और जो जंक्शन सिटी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है उसके बीच में, और द युवांशी फाइनेंशियल ग्रुप के बीच में। और फिर दूसरा बंदा बोलता है कि सही कहा तुमने, और ये जो है पहली मैरिज है इंसानों के और जानवरों के मॉन्स्टरों के बीच। और फिर ये जो है इस शांतता का प्रतीक है और ये जो सेलिब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है वैसे भी देखा जाए तो। और फिर वो बोलता है कि क्या तुम खाने नहीं जा रहे हो, और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक बच्चा जा रहा होता है और वो दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। और वैसे देखा जाए तो स्पेशल हंटर यूनिट आखिर कर क्या रही है, उन्होंने तो यहाँ पे एक छोटे से भिखारी बच्चे को यहाँ पे असेंबली हॉल में घूमने के लिए छोड़ दिया, और मुझे ये गरीबों को देख के बहुत ही ज़्यादा मेरा मुँह खट्टा हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो गरीब बच्चा होता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ब्लूबेरी केक का एक छोटा सा टुकड़ा दे सकते हो क्योंकि मेरे बहन का आज बर्थडे है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो मेड होती है वो बोलती है कि जल्दी करो और यहाँ से लिख लो, क्योंकि ये जो प्लेस है ये तुम जैसे गरीब भिखारियों के लिए नहीं है, तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और फिर जो दूसरी बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या कहा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे एक बड़ा सा साया आता है और वो दोनों मेड घबरा जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उनके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है और वो बोलता है क्या तुमने अभी ये कहा कि यहाँ पे और ब्लूबेरी केक नहीं है। और फिर जो वहाँ पे बच्चा होता है उसको देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है मेड का सीन जो कि बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि सर ग्रेट डेमन, हाँ हमारा मतलब ये था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ अपने रिप्लेसमेंट के लिए स्नैक के तौर पर, ये है मेरा खाना। और फिर वो बच्चे को उठाता है और अपने मुंह में डाल लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो मेड होती है वो बहुत ही घबरा जाती है और वो बोलती है कि हमारे पास अभी भी ब्लूबेरी केक है। और फिर हमें दिखाया जाता है खून की बूंदे। और फिर तभी जो मॉन्स्टर ने खाए वाला रहता है तभी एक बंदा जो होता है उसे एक पत्थर मारता है। तभी जो हमें छोटी बच्ची का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है कि मॉन्स्टर वो मेरा भाई था, वो मुझे वापस करो। तभी एक आदमी वहाँ पे बोलता है कि ये तो वो लड़की है जिसने ये सब काम किया, आपके ऊपर पत्थर फेंके। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो भाग रहे होते हैं और बोलते हैं सर ग्रेट डेमन जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, जल्दी करो और उनके रास्ते से हट जाओ। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे इस पल्ले में नहीं पड़ना है उस लड़की के कारण, और वो दोनों भाग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर का सीन जो कि बोलता है कि तुम्हारा भाई जो था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था खाने में। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम भी मेरे लिए एक बहुत ही डिलीशियस स्नैक बन जाऊंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनके पैलेस का सीन। वहाँ पे एक बंदा होता है वो बोलता है ग्रेट गवर्नर, आपके इस एग्रीमेंट के लिए धन्यवाद। आपके इस एग्रीमेंट के कारण हमारे यहाँ पे जो वॉर थी वो रुक चुकी है और हमने सीज फायर एग्रीमेंट भी कर लिया है, और जो हमारे ह्यूमैनिटी और मॉन्स्टर के बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया है। और हमें लगता है कि इसके बाद से हम जंक्शन रीजन जो है तो उसे अच्छे से बिल्ड करने पे काम देंगे और हमारी रिकवरी जल्दी से होगी। और फिर वो बोलता है कि अभी जो क्वालिटी है लोगों की रहने के लिए ऑर्डिनरी सिटीजन की, तो जल्दी जल्दी अच्छी होती जा रही है पहले से जब वॉर की कंडीशन चालू थी। और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फ्यूचर होगा आगे में तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे सभी लोग आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा आभारी है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि ग्रेट गवर्नर, जिंगशी फाइनेंशियल ग्रुप आपको एक बहुत ही अच्छा ऑफर देना चाहेगा जो आपकी सिटी है उसे रिबिल्ड करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है सामने का सीन जहाँ पे मॉन्स्टर बैठा होता है और वो बोलता है कि प्रेसिडेंट जिन, आपने बहुत कुछ पहले ही हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आपके ट्रूप के द्वारा, सो मैं आपको आपके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर वो बोलता है कि जो पोजीशन है बैंक प्रेसिडेंट की जिंक्शन रिजर्व बैंक में, और पोजीशन जो है बोर्ड मेंबर ऑफ चाइना मर्चेंडाइज ग्रुप की, तो प्रेसिडेंट जिन मैं आपको ये देता हूँ, और क्या आप इससे सेटिस्फाई है।
और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है कि हाँ मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ इस चीज़ के लिए। आपकी जो गवर्नेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि इससे कोई भी जेलस हो सकता है, प्रेसिडेंट जिसने तो बहुत ही बड़ा हाथ मारा है और उन्हें बहुत अच्छी 2 पोजीशन भी मिल गई है। और दूसरा बंदा बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है, और देखा जाए यूनियन फाइनेंशियल ग्रुप को जितना फ़ायदा हुआ है तो उसके कंपेयर में तो एक छोटी सी चीज़ है। और वो जो चालाक लोमड़ी है युआन झेंगशुआन, उसने पहले ही मॉन्स्टरों का साथ दिया और स्टार्टिंग से, और उसने बहुत ही ज़्यादा झेंगशिया रीजन की प्रॉपर्टी हड़प ली है। और फिर वो बोलता है कि इतना ही नहीं, उसकी सबसे प्रेशियस डॉटर भी वो भी चाहती है कि वो मैरिट करे गवर्नर से। और मुझे लगता है कि उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है तो वो सबसे ज़्यादा होंगी अभी ये सिटी में। तभी वो बोलता है कि दूसरा बंदा बोलता है वो देखो वो छोटी सी ब्राइड और वो इतने बड़े आदमी, कंपेरिंग रीजन कैसा होगा इन दोनों के बीच में। और मुझे तो डर लग रहा है कि कोई मरे ना आज के इस अच्छे महोत्सव पे, वेडिंग डे के दिन। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो ताली बजाती है और बोलती है कि अब जब यहाँ पे सभी हमारे ऑनरेबल गेस्ट यहीं पे है तो हमें लगता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप के और बढ़ना चाहिए अपने प्लान के। और बोलती है जितने भी हंटर है प्लीज़ जितना भी एग्जिट डोर है वो बंद कर दो और किसी को भी बाहर मत जाने दो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि सब जन कि कोई भी डरो मत, जो लीडर है रेबल आर्मी का तो वे यहीं पे कहीं पे छुपा हुआ है करंट मोमेंट में, और हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे और ये जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। और तभी एक बंदा बोलता है कि मिस जो जुआन आपका मतलब क्या है इससे, क्या आप प्लानिंग कर रहे हो कि हम सबको फंसाने की। और वो बोलता है कि मुझे इस सब की परवाह नहीं है, पर मुझे ऐसी जगह नहीं रहना है जहाँ पे रेबेलियन आर्मी के लोग हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तभी जो गार्ड होता है वो बोलता है कि प्लीज़ सभी लोग सब्र कीजिए, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है तो मिस युआन छियान के कैलकुलेशन के हिसाब से हो रहा है। तभी वो बोलता है कि हम आपको गारंटी देते हैं आपके सेफ्टी के और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए उन सबको। और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट जैसा होता है कुछ और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि वो बोलते हैं कि ब्लड, ये तो ब्लड है, हाँ ये ब्लड है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक बंदा बोलता है कि हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए गवर्नर की वेडिंग। मैंने इसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है छोटा सा और मैं आपको ये देना चाहूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में बोलता है कि लेकिन मैं तो बहुत ही बुरे समय पे आया हूँ, और उसके हाथ में वही मॉन्स्टर का सिर होता है जिसने 2 बच्चों को खा लिया था। और फिर वो नेक्स्ट सीन में बोलता है कि मॉन्स्टर का ये तो मॉन्स्टर का मुर्दा शरीर है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो चिल्लाते हैं लोग कि यहाँ पे क्या चल रहा है, भागो भागो बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब भाग रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं यहाँ पे एक ऐसा भी आदमी है जो कि ऐसा कुछ काट करने का सोच भी सकता है, वो भी गवर्नर के शादी के दिन, क्या सच में पागल है। और फिर वो बोलता है कि अभी किसने कहा था कि वो सब हमारी गारंटी लेंगे सेफ्टी की, जल्दी करो और इस क्रेजी बास्टर के साथ तुम डील कर लो। और फिर वो बोलता है कि वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ए रैंक वांटेड क्रिमिनल जूची। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बोलती है मैं अभी बिजी थी थोड़ी और डील करने के लिए रेबल आर्मी के फोर्सेस के साथ, और मुझे लगा नहीं था कि मुझे पर्सनली डील करना पड़ेगा तुम जैसे छोटे से कैरेक्टर के लिए। और फिर वो बोलती है कि लेकिन तुम एकदम सही समय पे आए हो, मैं तुम्हें यूज़ करूँगी मेरे दूल्हे के गिफ्ट के तौर पे। और फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हें एक और चीज़ पता नहीं है कि मैंने अभी का टाइम पे लगभग हंटर्स को भेज दिया है तुम्हारे मार्शल आर्ट सेंटर पे, तुम्हें वो देखना चाहिए था। और फिर वो बोलती है कि और उनका ओरिजिनल गोल ये था कि वो मार्शल आर्ट सेंटर को यूज़ करे और तुम्हें बाहर निकाले, लेकिन जबकि तुम वहाँ पे नहीं हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सब मारे गए होंगे। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि तुम अगर वो मेरे ट्रेनिंग के अंदर से गए हैं और वो फिर भी तुम्हारे जो कचरा आदमी जो भेजे तुमने उनके द्वारा मरे जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने सिखाए वाले आदमी थे तो वो भी कचरा थे, और जो कचरा लोग होते हैं तो उन्हें मरना ही चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में जो लेडी होती है बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसे जिद्दी आदमी नहीं पसंद। और वो बोलती है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि हमें कंपनसेशन चाहिए तुम्हारे किलिंग के बदले, और मुझे लगता नहीं कि ये कंपनसेशन हमारे लिए लेना ज़्यादा हार्ड होगा। और वो बोलते हैं
वो जो रानी होती है वो बोलती है कि जाओ जाओ और इसे कैप्चर कर लो। और फिर जो जितने भी गार्ड होते हैं वो जाते हैं और उसके तरफ अटैक करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी लॉयल होगा तुम्हारी तरफ, और वो फिर अटैक करता है सबके तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है लेकिन ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि हमारे स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस कितना है। तभी जो रानी होती है, जो लड़की होती है, वो सोचती है कि ये कैसा हो सकता है कि 1 एस रैंक हंटर और 3 ए रैंक हंटर और वो सब डिफीट हो गए इतनी जल्दी एक ही झटके में। और फिर हमें दिखाया जाता है सब गिरे होते हैं। और फिर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो लड़की के सामने आ जाता है और बोलता है कि मिस युआन, क्या ये सब ट्रैश थे तुम्हारे सो कॉल्ड हंटर जिनके ऊपर तुम रिलाई कर रही थी इतना सब बोलते वक्त। और फिर वो लड़की सोचती है कि ये लड़का कब मेरे इतना सामने आ गया है, और वो बोलता है कि मुझे लगता है मैं मरने जा रही हूँ। और वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जितने भी एम्बिशन थे मैंने जिसके लिए इतना काम किया। और तभी वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि बाजू हट जाओ, मैं और मेरे रास्ते में मत आना, मैं जो औरतें होते हैं उनको मारता नहीं हूँ। वो लड़की बोलती है हाँ। और फिर वो लड़की बोलती है कि यू डोंट, क्या तुम औरतों को नहीं मारते हो, तुम कितने फुल हो। और फिर नेक्स्ट सीन में वो सोचती है कि जैसे मेरे लिए वेट करो और जैसे मुझे चांस मिलेगा तुम ये इसके लिए रिग्रेट करोगे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लड़की को पंच मारता है, और वो जो लड़की होती है तो वो दीवार में जाके ये हो जाती है, लग जाती है, और उसका बहुत बुरा हाल होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है मैंने बोला था, और फिर मैंने सोचा और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसा कि तुम शादी करने जा रही हो मॉन्स्टर से, तो तुम भी तो एक मॉन्स्टर, तो तुम वुमन के अंदर काउंट नहीं होंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम ह्यूमन भी नहीं हो। और फिर जो मॉन्स्टर होता है दूल्हा, तो वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाय हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है मैं जैसा क्लियरली देख सकता हूँ तुम में से कोई भी मैजिक पावर की ट्रेस नहीं मिल रहे हैं मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से, मतलब कि तुम जो हो एक हंटर नहीं हो और तुम एक मॉन्स्टर भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है कि याद रखना ये। और फिर जो वो बोलता है कि ये जो है ये मार्शल आर्ट्स है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करता है। और फिर जो किंग होता है लॉयन किंग, तो वो बोलता है तुम्हारी मार्शल आर्ट्स जो थी वो इतनी ही ताकतवर थी, मेरे जितने भी दोस्त थे तो वो एक बार जो है तो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के अंदर गए थे, और वो बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट थे जिनके स्ट्रेंथ बहुत बुरी नहीं थी, अच्छी थी। और लेकिन मैं बहुत ही बुरा मानता हूँ क्योंकि मुझे उनमें से एक भी आदमी के साथ मिलने का मौका नहीं मिला। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि लेकिन इस दुनिया की जो मार्शल आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कचरा है, कि वो तो एकदम हंटर कहलाने के भी लायक नहीं है, हंटर के आसपास भी नहीं है। और मुझे लगता है था कि मैं एक ना एक दिन एक रियल मार्शल आर्टिस्ट से मिल सकूँगा, लेकिन तुम भी बहुत ज़्यादा वीक हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है गोल्डन बेल 18th लेयर, और उसका हाथ जो होता है वो चेंज होता है। और फिर वो बोलता है गोल्डन शर्ट 12th लेयर, ब्लैक डिमन ओवरलॉर्ड बॉडी 16th लेयर, और उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी चेंज होती जा रही होती है। फिर 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वुडन लेयर। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पूरा चेंज हो जाता है डेविड जैसे रूप में। और वो बोलता है ये जो फीलिंग है मेरे बॉडी को बाहर निकालने की केयर फ्रीली मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कराती है। और फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो हमारा मॉन्स्टर होता है बोलता है कि ये आदमी इसने जस्ट क्या किया। और वो बोलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्साइट करता है जिसके बराबर कोई एक्साइटमेंट नहीं आती है, तो बोलता है जो आश्चर्यचकित होता है आदमी मेरा अपोनेंट उससे। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर होता है उसे पटक दिया जाता है, और जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि तुम जो हो तो वो ह्यूमन नहीं हो, तो तुम हो क्या आखिर। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है तुम जैसे करप्ट मॉन्स्टर जो है जो ह्यूमन को फूड के जैसा देखते हैं उन्हें ट्रू मार्शल आर्ट का मीनिंग क्या पता चलेगा। और जो इमॉर्टल्स होते हैं वो जो होते हैं वो जो होता है तो पिक होता है मार्शल आर्ट्स के अंदर, और ये सिर्फ कोई लेजेंड ही समझ सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का खतरनाक रूप, और वो बोलता है ये सही है कि
मैं जो हूँ 5 QI टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति आ गई है, और मैं सरपास कर सकता हूँ ह्यूमन रेस की सारी ताकत को, और मैं बन सकता हूँ एक ट्रू इमॉर्टल। और यहीं पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म।